everyone who's present here is naturally fit और कोई अपने जिम में there is no steroid use, there is no excessive supplement use। तो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो हार्ड वर्क है। तो जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं सब बहुत हार्ड वर्क करते हैं, तो अपने लिए एक बारी ताली बजा दो। और ये बोलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत यूनिक चीज़ है। किसी भी जिम में चले जाओगे, कुछ बच्चे जाते भी हैं, गए भी हैं। सो दिस काइंड ऑफ अ कल्चर इज़ नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एंड मैं काफ़ी ज़्यादा इस पर वर्क करता हूँ कि इसको ऐसे ही रखना है। पिछले 8 साल से इसको ऐसे ही रखा हुआ है। ऑब्वियसली सिर्फ मेरी कंट्रीब्यूशन से होता नहीं है। पीपल हु कम हेयर ऑल्सो कम विद अ माइंडसेट। मेरा काम है वो माइंडसेट को शेप करना, बट ये ऑब्वियसली अपना भी एक माइंडसेट होता है। तो जितना क्रेडिट मेरे को है उतना यहाँ पे जितने लोग आते हैं उन सबको है। तो काइंडली कीप दिस अप, कीप वर्किंग हार्ड। गोल आज भी आप अचीव कर सकते हो, कल भी कर सकते हो, 4 दिन बाद भी कर सकते हो, 4 महीने बाद भी कर सकते हो। तो उसके 2-4 प्राइम एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। राशा इज वन एग्जाम्पल who's been coming to me for the last 6 years। अगर उसको कोई देख के कहते हैं कि ऐसी बॉडी बनानी है तो वो बॉडी ओवरनाइट नहीं बनी है, उसको 6 साल लगे बनने में। तो सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ अदर एग्जाम्पल्स। पीछे साहिल खड़ा हुआ है, काफी टाइम मेरे पास आता रहा है, अभी तो काफी टाइम से छोड़ा हुआ है, बट काफी अच्छी फिजिक डेवलप कर ली थी साहिल ने नेचुरली। सो इट इज नेचुरली पॉसिबल, बट जस्ट दैट इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। So hello and welcome back to yet another AdiFit training program vlog। and as you can see आज जो मेरा बैकयार्ड जिम है ये बंद है बिकॉज मैं अभी अपने दूसरे जिम से आ रहा हूँ जिसकी मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन करके आ रहा हूँ। सो आई हैव जस्ट कम बैक एंड दैट्स व्हाई आई एम आल्सो लिटिल फॉर्मली ड्रेस्ड। और ये vlog बनाने का आज कोई प्लान नहीं था, बट जिम पे जैसे जैसे बातें होती गई और जो बातें निकलती गई, आई फील दे वर गुड इनफ टू सॉर्ट ऑफ हैव इन द vlog। So you will see those talks, you will see the celebration, a part of it, not the entire thing, because like I said, I hadn't planned this। और जो भी सब हुआ है अभी पिछले 2-3 घंटे में, it was all spur of the moment, so I would like to share that with you। So continue watching this video to see how the celebrations went, what all I had to say to the children after the marathon was completed। So you can see that in the video here on। Over the edge, feel like I'm floating through the air। तो 3 बजे आया है, सुबह उठ के दौड़ा भी है, तो और क्लैप करेंगे। हाँ जी, इधर से काटने हैं। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हेलो गर्ल्स प्लीज, रम की एक इधर आ जाओ यार। अरे सब लगा लो भाई, कट गया केक मार सकते। क्यों भाई? कह रहे तो मोटा है। मुझे अपना और इसका ख्याल है। आप तो वन राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऋतिक ऑल्सो। ऋतिक ने जितना बेंच प्रेस कंपटीशन हुआ है उसमें पीछे खड़े होकर सपोर्ट दिया है खुद करते हुए। तो ऋतिक के लिए वो 2 मशीनें आई हैं, जो सिंगल आर्म रोइंग वाली और जो मल्टी प्लेट, कितनी यूज़ होती है, सारे यूज़ कर रहे हैं। और सबने बड़ी अप्रिशिएट किया, पूरा मसल पे आ जाता है। ऐसी अभी सेम मोशन में लैट पुल डाउन वाली आती है, इसमें साइड में प्लेट लग जाती है, वो भी लैट्स के लिए बड़ी। मेरी कोशिश तो यही है कि ज़्यादा जो करता है ना वो मशीनों पे करो, बिकॉज मशीनों से प्यार है। और फिर जब कभी लगता है कि प्लेटें खा सकती हैं, और जो 20-20 की प्लेटें लाए, प्लेटों में भी कोई बहुत सस्ता नहीं, 100 रुपये किलो का हिसाब है प्लेटों का। मैं 4 प्लेटें लेता हूँ तो सीधा 12-15 हज़ार रुपये नीचे आ जाती है। ठीक है, इसलिए मैं तो मेरे को और कोई वरी कि जब भी यूज़ करते ना इक्विपमेंट, थोड़ा सा ऐसे यूज़ करो कि अपना अपना समझ के करोगे ना, तो चलेगी भी, तुम्हारे काम आनी है, जितनी मेरे काम आनी है तुम्हारे काम आनी है। वो लोहे की प्लेटें मैं लाया हूँ काली वाली, वो ऐसी है कि मैं भी मर जाऊँगा ना उसके बाद भी वो चलती रहेगी, बट उनको तब भी रखना तो सही से पड़ेगा ना। लोहा है, उसको मैं ऐसे फेंक के रखूँगा, जंग पकड़ ले, कुछ भी कर ले, ख़राब हो जाएगा। और बाकी ये वाली तो कोटिंग वाली है तो बहुत जल्दी चिप होती है, बट फिर भी एज़ कम्पेयर टू अदर जिम आई कैन से कि अपने जिम में फिर भी काफ़ी अच्छा
इक्विपमेंट है आराम सब से। कुछ है और लोग उसको यूज़ भी सही तरीके से करते हैं। मतलब बाकी जगह तो मैंने देखा ऐसे फेंक के आते हैं लोग, ये कोई वैल्यू ही नहीं है। और सबको मैं एक चीज़ से एक वेट करता हूँ, कभी सबने पढ़ाई की है, कभी किताबें फेंकी हैं ऐसी किसी ने? कभी ऐसे फेंका है? मतलब हमारे टाइम में तो थप्पड़ पड़ते थे, घर वाले मारते थे कि भाई क्या कर रहे हैं, या कभी उन पे ऐसे पैर रख के ऐसे चले हो? नहीं तो फिर वो सेम चीज़ यहाँ वेट पे अप्लाई किया करो, इक्विपमेंट पे भी अप्लाई या तो उठाओ ही मत, धाड़ ये धाड़ पढ़ाई नहीं करके, करते। अगर इतना वेट मारने का दम है ना तो उसको नीचे ला के आराम से रखने का भी दम और क्या, है, आराम और से। जितना वेट मारा हुआ है उसको निकाल के वापस रखने का भी दम है। नाइस, और कुछ अच्छा बोला सर, पूरा रिकॉर्ड हो गया सर, डाल देना। शॉर्ट्स में आ रहा है। मेरा तू जब बना तो मैं फिर इसका वीडियो भी डाल दूँगा। हाँ सर, डाल देना। ओके गाइस, 3 cheers to fitness 3, हिप 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 हिप। अभी 8 साल हुए हैं। ऐसा है, एक इंग्लिश में सेइंग होती है, नो मैन इज एन आइलैंड, ठीक है ना, जिसका बेसिक कोई बता सकता है क्या हुआ इसका मतलब? क्या सर? सिंपल में नो मैन इज एन आइलैंड। सर आप ही समझाओगे ये तो। समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स कि कोई जो आदमी होता है ना वो अकेला अपने आप में पूरा नहीं होता। हाँ, Exactly. ठीक है ना, मैं जितना मर्जी केपेबल हूँ फिजिकली, मेंटली, Support में होनी चाहिए। एवरीथिंग, हर चीज़ में, बट अकेला आदमी बहुत ज़्यादा आगे जा नहीं सकता, उसको हमेशा सपोर्ट लगता है। तो इसलिए आदमी को कभी नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं अपने आप में संपूर्ण हूँ, मेरे बियॉन्ड कुछ नहीं है। जो मर्जी, अब मेरे को इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, इतनी रिगार्ड मिलती है, इट कैन वेरी इजली गो टू माई हेड, बट आई ट्राई एंड स्टे हम्बल अबाउट इट बिकॉज इट इज़ अर्न। ठीक है ना, कोई तुम्हें दे रहा है, तुमने किसी से ज़बरदस्ती तुम ले नहीं सकते। मैं कल भी किसी को ये कह रहा था, मैंने किसी के मुंह पे आज तू 50,000 रुपये फेंक दे और उसके बाद उसको बोल के मेरी इज्जत कर, वो एक बार वो तो झूठे मुंह कर देगा, बाद और में। तुम बीच से इज्जत ना निकाल नहीं सकते कुछ भी करके। तो अगर कोई इज्जत देता है, कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अगर जिनने भी कोई रिगार्ड देता है कि तुम सीनियर हो, या तुम अगर फिजिकली किसी से ऊपर और तुम्हें कोई आके पूछ रहे हैं या तुमसे मदद चाह रहे हैं, तो कभी उसको ये मत सोचो कि यार मतलब मैं तो इससे ऊपर हूँ। ठीक है, हर चीज़ का टाइम होता है, हमेशा कोई ऊपर नहीं होता, हमेशा कोई नीचे नहीं होता। मैं अपने लिए भी मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरा साल अपने आप को इसीलिए मेंटेन करूं सो दैट कभी कोई किसी के मन में ये ना आए कि यार भैया इतना क्या ज्ञान दे रहे हैं, भैया खुद को फिट नहीं, भैया का पेट निकला हुआ है, भैया का होता है ऐसे, और होता है, फैला सब हुआ सोचते भागो और तो मेरे भाई। को पता है मैं कितनी मेरे को 2-2 इंजरी चल रही 3-3 महीने से। मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, करता मैं अपने लिए ही हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है वो। बट इसलिए ऑलवेज ट्राई एंड स्टे हम्बल नो मैटर व्हाट यू अचीव इन लाइफ। फिजिकली जितनी मर्जी बॉडी बन जाएगी ना, कभी भी उसको ज़बरदस्ती फ्लॉन्ट करोगे ना तो कभी तारीफ नहीं मिलेगी, कोई झूठे मुँह कर भी देगा, मन से कभी नहीं करेगा। और इसके भी कितने एग्जाम्पल हैं अपने जिनमें जिनकी अच्छी अच्छी बॉडी है लड़कों की, बट कभी ज़बरदस्ती फ्लॉन्ट नहीं करेंगे, कोई वो रीलें नहीं बना रहे होते एवरीडे बेसिस पे, कोई ज़बरदस्ती की फोटो नहीं ले रहे होते। लो ठीक है यार, मैं समझता हूँ आजकल का ट्रेंड है वो, ठीक है ना, सोशल मीडिया पे हम तो कम एक्टिव है, मेरे से नेक्स्ट जनरेशन और एक्टिव है, उससे और जनरेशन जो आ गया है वो और एक्टिव है, उनका तो काम ही नहीं चलता उसके बिना। कुछ गलत नहीं है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर वर्कआउट, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि तुम्हारा सेट खराब हो रहा है, तुम्हारा वर्कआउट खराब हो रहा है, पर नहीं रील जरूर है। तो वो काम कोई करता नहीं है हमारे जिम में, बड़े कम लोग करते हैं, तो वो नहीं करें तो बेटर है। और ये दूसरी बात इसी से स्टेम करती है दैट ये जो चीज़ है ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मेरा जिम चलता है, तुम आते हो, मैं आज भी पर मैंने लिखा हुआ है आई डू नॉट टेक एनी एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम एनीवन, ऑल माई कोचिंग एवरीथिंग इज़ फ्री। एक्सेप्शन मेक करता हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैंने गियो बच्चा पीछे खड़ा है, उसको मैंने फीस माई फर्स्ट क्लाइंट, उसको मैं अभी 2 महीने पर्सनल ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा उसका मोटिवेशन का इशू आ रहा है। ही इज़ नॉट मोटिवेटेड इनफ टू कम टू द जिम एवरी सिंगल डे। कभी वो 15-20 मिनट आके करके चला जाता है, उसके टाइम का भी इशू है, बड़े सारे हैं, मैं हर चीज़ में जाऊँगा नहीं, बट उसने 2 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो उसको मैंने ये बोला कि 2 महीने बिल्कुल लड़के में एक फिट जिस टाइम वो आता है उस टाइम जिम बिल्कुल एब्सोल्युटली खाली होता है, 11 से 12 बजे, एक बंदा भी नहीं होता, तो उस टाइम आता है वो। तो उसको मैं 2 महीने करूँगा, देखते क्या रिजल्ट आता है, ठीक है ना। मैं अपने में तो मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है, थोड़ा मेरे को वहाँ से कमिटमेंट चाहिए, वहाँ से कमिटमेंट नहीं आ रही थी, इसलिए उस पर मैंने दबाव बनाया कि भाई तू कुछ कर, पर वो तुम्हारे साथ मेरे को फील होता नहीं है। यहाँ पे कोई भी ऐसा मेरे को दिखता नहीं है जो लेस मोटिवेटेड है, सारे मोटिवेटेड हैं। हर बच्चा जब शाम को आता है, कोई आता है ऐसा अलग मूड में आता है, तो मैं वहीं पे उसको थोड़ा झाड़ भी देता हूँ। और एक ग्रुप है जो कभी कभी मोटिवेशन की कमी नहीं है, और वो कहीं का चाट मसाला ला के यहाँ तोड़ के यहाँ शुरू हो जाते हैं, तो वो काम मत किया करो। पूरा दिन होता है, ऐसी तो हमारी दोस्ती आ रही है, पूरा पूरा दिन तुम साथ होते हो। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कहीं मिलना होता है, यहाँ तो होता है ना कि वो क्लास में लड़की होती है वो तो उसी
होती है सब्जेक्ट में, इसके बाद पूरा दिन मिलना नहीं, तो वही 2-4 बातें मार ली इससे। तो वैसा सीन तो वैसा सीन तो है नहीं है, पूरा दिन तुम जूस पीना है, ये करना, सारा दिन साथ घूम रहे होते हो, तो एक दूसरे का पॉजिटिव इम्पैक्ट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। कि वो एक मछली को गंदा नहीं करना, सबको साफ रखना, सबको आगे अपने साथ छूनी करा के ना आगे लेके जाना, और छोड़ने में कभी भी आगे चलोगे ना तो ज़्यादा आगे पहुँचोगे। और एक बात और सबकी यहाँ पे अच्छी है कि कोई किसी को देख के जेलस नहीं होता हमारे देश में, दैट इज़ मेरे को इतनी अच्छी लगती है ना ये बात, कभी जेलस नहीं होना, अपनी प्रोग्रेस अपनी है, जहाँ पहुँच रहे तुम्हें पता है, ये कहाँ शुरू हुआ था, कहाँ पहुँचे इसको पता है, इसका कोच मैं हूँ मुझे पता है, सबकी अपनी जर्नी शायद है। तेरे को भी नहीं पता, जबकि तेरा रोज़ का उठना बैठना होगा। तो अपनी प्रोग्रेस पे वर्क करते रहोगे, वहाँ फोकस बनाए रखोगे ना तो और जल्दी आगे जाओगे। और यहाँ कितने बच्चे हैं आगे गए हैं, फिर पीछे आए हैं, फिर आगे गए हैं, बट लगे रहने हैं। मैं वो बात जो कर रहा था ना, वो यही मैं बात कर रहा था कि मतलब ये जो एक चीज़ है ना, ये मैंने पहले पोस्टर लगाया हुआ था, वो सारा पेंट से वैसे उतर गया है कि वाई यू शुड रिस्पेक्ट समवन हु हैज़ बिल्ट अ फिजिक, बिकॉज इट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू कंटिन्यूसली वर्क अपॉन। मैं आज छोड़ दूंगा ना तो महीने बाद मेरे को देखोगे ना तो बोलोगे सर आप कभी जिम जाते थे। तो बॉडी का ऐसा हिसाब है कि 2 महीना छोड़ दो, उतर जाती है, फिर पकड़ लो, फिर बढ़ जाती है। पीछे निखिल खड़ा है, उसको भी कितना टाइम हो गया मेरे पास आते हुए, वो जब 3-4 महीने लगातार आता है वो हो जाता है एक्स्ट्रा मस्कुलर, सब भरने लग जाता है, फिर छुट्टी हो जाती है। और ये लाइफ में होगा, अब आगे आगे भी छोटे हो, आगे बड़े होगे, काम धंधे वाली टाइम पे आओगे तो यू विल हैव टू मैनेज। वो सारे उस कैटेगरी में आ गए हैं कि वेयर दे आर वर्किंग, काम भी मैनेज करना है, कंपनी बाहर भेज रही है 10 दिनों के लिए, वो भी मैनेज करना है। तो एक बारी आदत पड़ जाएगी तो सारा मैनेज हो जाएगा, आदत नहीं पड़ेगी तो फिर बहुत दिक्कत होगी। वही है ना भैया, बॉडी इज लाइक अ स्टॉक, कभी ऊपर कभी नीचे। इसको देख लो, ये इसने इतनी अच्छी फिजिक बनाई हुई थी, पर आज इसको 2 साल हो गए नहीं आ रहा मेरे पास। किसी कभी पुरानी फोटो में दिखाऊंगा या एक फोटो दिखा देगा, हाँ साहिल की अच्छी देखिए वो जानता है इसने क्या बॉडी बनाई हुई है। बट ही इज़ प्राइम एग्जाम्पल। एक्चुअली मेरे को अपनी बात तो करनी नहीं हुई, मैं तो टचवुड अभी तक मैंने छोड़ा नहीं, मेरे को 15 साल हो गए चीज़ करते हुए, बट इसको आज 2 साल हो गए, 2 साल से कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा बिजी हुआ है लाइफ। नहीं तो ये बहुत, जैसे राशा की बॉडी है ना, नेक्स्ट टू राशा मैं बोलूँगा, थोड़ा साइज कम होगा बट मस्कुलरिटी वाइज ही वॉज राइट अप देयर। फटफट आती है मसल बात। और अभी भी आ जाएगी, अभी 3 महीने आ जाएगा ना तो 3 महीने मसल मेमोरी तो है ही होगी। कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत उसकी भी। लोगों को जेनेटिकली भी दे आर ब्लेस्ड। ही इज एन एग्जाम्पल, राशा एन एग्जाम्पल, जोवेन है, तो रेन भी जेनेटिकली ब्लेस्ड है, जितना वो भरा हुआ है नॉर्मली लोग इतने होते नहीं, और सही प्रपोर्शन में, ये हाथ भरे हुए हैं, छाती भरी हुई है, और उसके बावजूद उस पर काम करना पड़ता है। और मेरे को अगर तुम पूछो तो जतिन की जो बॉडी है, ये ऐसी बॉडी है, मतलब ये सोने की खान है, बंदा इसमें सोने की खान निकाल देता है अगर लग के काम करे ना बंदा। बट ठीक है, मैं समझता हूँ उसका सिर्फ ये जॉब नहीं है, उसने काम पे भी जाना है, वो भी अपने काम पे 40 लोग देखते हैं, अलग मेंटल प्रेशर है, घर के भी काम देखते हैं। तो ये जो फ्रॉम 17 to 21, मेरे पास 15 साल की भी आ रही थी, 15, तो मैं तो बोलूँगा 15 से 21-22 तक, जब तक पहला जॉब नहीं लगता ना, इतना फ्री टाइम है उसको यूटिलाइज करो, उसको वेस्ट मत करो। मैं इनको जो गुस्सा करता हूँ इसलिए नहीं करता कि बातें भरे, मैं इसलिए करता हूँ, मेरे को गुस्सा आता है कि यार तुम टाइम वेस्ट करो, बाद में इतना मिलेगा नहीं कभी लाइफ इसको में। पूछो, ये भी उसको भी 6 साल हो गए हैं आते हुए, पहले आता था कितने फ्री माइंड से आता था, अब इसके भी दिमाग में 6 चीज़ें चल रही होती हैं अपने फ्यूचर को लेकर। वो बच्चा अपनी पता नहीं कौन कौन सी शिफ्टें करके आता है, कभी नाइट शिफ्ट कर रहा होता है, कभी डे शिफ्ट कर रहा होता है, कभी दोपहर में मैसेज चाबी लेकर आता है कि ना फोन करता है, तो फिर बाद में ये सारे पापड़ बेचते हैं। तो अभी अगर टाइम मिल रहा है उसको पूरा खींच के यूटिलाइज। मेरे को देखा है, मेरा कभी मिस होता तो मैं शाम में 25 लोगों का जिम कर रहा हूँ, जबकि वो मेरा स्टाइल नहीं है, मैं चुपचाप जिम करता हूँ बिल्कुल खाली में। बट ये है कि वर्कआउट नहीं मिस होना चाहिए, कम वॉट में। और उस टाइम मैं बात भी नहीं करता, ठीक है सबको बताता हूँ इसने क्या करना है, बट कोई फालतू बात नहीं करता। और वो एनर्जी या तो वहाँ लगा लो या तो वर्कआउट पे लगा लो, दोनों जगह नहीं। कोई नहीं, बस बातें चल रही थी, आपका भी एग्जाम्पल उसमें आता है कि जब टाइम मिले तो जिम आना चाहिए, और जब जिम आते हो तो जिम करना चाहिए। और उनकी भी बड़ी डिमांडिंग जॉब है, पुलिस डिपार्टमेंट में है भैया, तो अभी भी कहीं से आ रहे हैं ना, किसी की रेड मार के आ रहे होंगे अभी तो उसके बावजूद भी आते हैं, जब टाइम मिलता है तो ही टर्न्स अप। 2-2 बार जिम आते हैं कि अगर पता है कि सिर्फ 4 ही दिन जिम होना है हफ्ते में, तो एक बार सुबह आएंगे, फिर शाम को आएंगे, सारे बॉडी पार्ट पूरे करके जाते हैं, कुछ छोड़ के नहीं आते कि अच्छा ये रह गया अगले हफ्ते मारेगा। तो ऐसी डेडिकेशन रखोगे तो गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी। नहीं तो सही बता रहा हूँ, कोई गुरु मंत्र नहीं है, कोई जादू की पिल नहीं है, बॉडी जो है ना ऐसी है। और खुद करना पड़ेगा, ये एक बोलने से नहीं चलेगा। बात और जो अभी शायद ध्यान
ये रखने वाली बात है, आगे काम आएगी। जैसे मेरी जो एज हो गई है ना कि दिस इज़ जस्ट नॉट फॉर शो। एक तो दिखावे वाली बॉडी होगी जिसमें दुनिया ताली मारती है, एक होती है जो काम आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना तो इस चीज़ पे फोकस अपने आप ही हो जाएगा कि यार अब वो काम करूँ जो काम है। और मेरा जो मेरी स्टेज आ गई है, मेरे लिए इंजरी प्रिवेंशन जो है, यहाँ इलनेस ना आए मेरे को कोई, कि आगे हाइपरटेंशन ना आए, बीपी ना आए। थोड़ा सा और आगे जाऊँगा ना, 40 साल के लोग गोलियाँ खा रहे हैं हाइपरटेंशन की, बीपी की, डायबिटीज़ की, और कौन कौन सी गोलियाँ खा रहे हैं। कल भी मैं इससे पुनीत से मेरी बात हो रही थी, यही बात हो रही थी कि जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसने नाश मारा हुआ है लोगों का। पैसे तो आपको दे देता है और साथ साथ 5 बीमारियाँ अलग दे देता है। सही बात वो है। सबसे आज भी सबसे सस्ता और टिकाऊ जो जोड़ है ना उसका, वो यही है। कोई दवाई इतनी सस्ती नहीं है। अगर 1600-1700 दे के 1 महीने का तुम्हें जिम की मेम्बरशिप मिल रही है जिसमें तुम्हें लग के कोई करा रहा है और तुम्हें सही रख रहा है, तो इससे सस्ता जुगाड़ आज भी नहीं है। स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता है। कोई जाके दुकान में पता कर लेना कि दवाई कितने की आती है, इससे महंगी ही आती है। और टेस्ट जो होते हैं और उसका जो डॉक्टर फीस लेगा ना, 1000 रुपये तो कुछ डॉक्टर के पास भी चले हुए ना, 1000 रुपये तो वो भी ले लेता है सिर्फ आने की। तो ये लोग रियलाइज़ नहीं करते। लोग कहते हैं वहाँ खर्चा कर देंगे, वहाँ लाख रुपये का बिल बैठ जाएगा तो बैठ जाएगा, उसका मर्जी क्लेम ले लेंगे, सब कर लेंगे, पर ये नहीं करेंगे। वो पता नहीं ऐसी मेंटालिटी एक बन गई लोगों की, तो वो भी सही होनी चाहिए विद टाइम। अभी तो वो एज नहीं है, अभी सारे यंग हो तो ऐसा स्ट्रेस नहीं है, पर अगर जब आगे लाइफ में स्ट्रेस होगा ना, इससे अच्छा स्ट्रेस बस्तर होगा। मैं अभी भी अगर अपने दिन का वर्कआउट नहीं छोड़ता, मेरे को पता है मैं जिस दिन वर्कआउट नहीं होता ना, मेरी रात क्या हालत है। अनड्यू मतलब ऐसे Restlessness होती है। होता है, गुस्सा लगा रहा होता है, और मुझे ये लगता है हरा बड़ा होता है ना। किसी बच्चे पे ना निकले। साइड को मिस तो मैं अपने लिए नहीं करता, मैं तुम्हारे लिए करता हूँ कि किसी को मैं क्लास में ले लूँगा, ठीक है ना। और कभी मैं क्लास ले भी लेता हूँ, कोई ये बोलने वाली बात नहीं है, इतनी बातें बोल रहा हूँ तो ये भी बोल रहा हूँ, कभी उसको दिल से नहीं लगाना। किसी के लिए कुछ मन में होता है ना, तभी वो बाहर निकलता है। तो अगर मेरे को फ़र्क ही ना पड़ना, बलजीत की बंदी नहीं बंदी भाड़ में जाए, बनाने की बंदी भाड़ में जाए, फीस आ रहा है ना, बोलेंगे ये नहीं केस हो तो कोई मतलब ही नहीं है फिर तो, ठीक है ना। तो वो कभी भी कुछ बोलूँगा तो मेरे को कहीं पिंच कर रहा होगा। और मेरे को कई बार मैं देखता हूँ कि मैं इतना इन्वेस्टेड हूँ इमोशनली, मेरे लिए अच्छा नहीं है इतना स्ट्रेस लेना, बट मैंने लिया वो मेरी चॉइस है, इसलिए मेरे को दिया नहीं हुआ। इतने बच्चों का इतना स्ट्रेस लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं लेता आज की डेट में। हाँ तो किसी भी चले जाओ, जा रहे हैं ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो नो प्रॉब्लम यार, देख लो किसकी है, बुलेट है शायद उसकी है। तो अगर इतनी पेन्स ले रहा हूँ ना, तो थोड़ी सी वो पीड़ा अगर आज बता रहा हूँ तो समझो उस बात को कि कोई तुम्हारे लिए पीड़ा ले रहा है, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखा करो। दैट इज समवन इज, मतलब कोई बच्चा मेरा नहीं आता, कभी निखिल 3 दिन नहीं आता तो मैं मैसेज डाल दूँ निखिल क्या हो गया, आया नहीं। किसी की फीस तो आ जाती है, तो मैं छोड़ भी सकता हूँ, भाई नहीं आया। अब मैं एक बात बताता हूँ, जैसे अब जॉबिन ने डेडलिफ्ट मारी, उसकी पीठ खिल रही है ना, अब इनको क्या मतलब है उससे, इनका मैसेज आ अगले दिन की जॉबिन को बोल दो आइसिंग कर लेगा। इनको क्या टेंशन है कि भाई वो आइसिंग कर लेगा नहीं कर लेगा, कौन बोलता है आज की डेट में? कोई नहीं बोलता, जो ध्यान रखता है वही बोलता है। और मैं ये भी नहीं कहता कि इसके बावजूद लोग यहाँ से गए नहीं आए। मैंने कभी भी जगह ना ये सोची नहीं हुई थी कि लोगों को बांध के रखूँगा। मेरा हमेशा अगर यहाँ पे देखोगे, एक मैंने वो लिखा हुआ है, 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं, उसका सार यही है कि मतलब आदमी को तुमने अगर एक दिन खिलाना है तो तुमने उसको फिश पकड़ के खिलाना है, बट अगर तुम्हें उसको लाइफ टाइम खिलाना है ना तो उसको फिश पकड़ना सिखा दो, जिंदगी भर कभी भूखा नहीं पड़ेगा। तो मेरा भी थोड़ा सा यही आइडिया है कि तुम्हें इतना मैं नॉलेज दे दूँ, इतना ज्ञान बांट दूँ, इतना तुम्हें मैं ओके कर दूँ कि कहीं भी जाओ ना लाइफ में तो ये चीज़ तुमसे निकले ना। अभी भी कितने बच्चे हैं, चार्ट खोल के दिखाऊंगा, एक बच्चा दुबई बैठा हुआ है, एक बच्चा कनाडा बैठा हुआ है, कहाँ लोग बैठे हैं, और उनको मैं वर्कआउट भेज देता हूँ। कोई मतलब कहते हैं भैया फीस ले लो, मैंने कोई नहीं यार, तू कर रहा है ना, मेरी तेरा करना मेरी फीस है, तू वहाँ कर रहा है, 4 लोगों में तूने बताया हो कि मेरा कोई दिल्ली बैठा हुआ है, वहाँ से मेरे को वर्कआउट भेज देता है, तो मेरे लिए यही फीस है, बट उसके लिए करना पड़ेगा ना। और ऐसे कहीं होंगे जो यहाँ से निकल के नहीं भी सीखे, नहीं कर रहे, छोड़ दिए, कभी भूले भटके मिल जाते हैं, भैया पेट है भैया फिट करा दो, तो ऐसे भी हैं। तो हर टाइप के लोग होते हैं, तुमने डिसाइड करना है तुमने किस टाइप का होना है, दैट इज अप टू यू। आई कैन ओनली टीच यू, बियॉन्ड दैट यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू टेक फ्रॉम मी, व्हाट यू वांट टू लीव आउट, दैट इज अप टू यू। कोई मैं किसी पे फोर्स नहीं करता, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। ये मेरी बात बता रहा है, मैं इसकी बताता हूँ। ये मेरे पास आया था, वन ऑफ द सबसे ना सुनने वाला बच्चा था, जिसको मैं बोलता था ईस्ट, तो ये बोलेगा वेस्ट, मैं बोलूँगा 10 किलो मार, बोले मैं 30 किलो मार। पर वही है कि आज आ रहा है, सेंट्री बनी हुई है, अभी तक बेस्ट बॉडी बनी है इसकी, क्योंकि इसको आज शायद 3-5 महीने हो गए, लेकिन और इसको मैंने Day 1 से एक बार भेज दिया, रॉबिन जिस पर 6 महीने लगातार
अपने आप ही। इसका रेगुलरिटी का इशू था। और एक बच्चा और जो नहीं है यहाँ पे बीमार पड़ा हुआ है, उसकी बात बताता हूँ मैं राशा की। वो कोई आज की डेट में जिम में ऐसा वेट नहीं हो बच्चा नहीं मार सकता, सारा वेट मारता है, अच्छे फॉर्म के साथ मारता है। पर वो आज भी कोई भी उसको वेट उठाना होता है ना, बेटर पूछ कर कि सर ये वेट मार। और क्या मतलब है उसका ये मतलब नहीं कि वो मार नहीं सकता, बट उसको मेरे पे कॉन्फिडेंस है कि उसको पता है कि इन्होंने पूरा मेरा वर्कआउट देखा है। अगर मेरी तीसरी एक्सरसाइज चल रही है, उसका मेरा चौथा सेट चल रहा है, उसमें अगर ये वेट में मारूंगा तो उसमें मेरे रेप निकल जाएंगे, ठीक है ना। उसकी मेरी ओ ट्यूनिंग बैठी थी, तो जिस दिन तुम्हारी मेरी ओ ट्यूनिंग बैठ जाएगी ना, मैं पीछे भी किसी को ये कह रहा था कि कई बार होता है कि किसी बच्चे को मैं वेट कम बोलता हूँ, कि वो आके बोलता है मैं 16 मार लूँ, मैं बोलता हूँ कि 15 मार, है ना। तो हो सकता है बच्चा बुरा बना लेगा, मेरे में तो 16 ही मानती, सर ने 15 की भैया 20 क्योंकि मेरे को पता है कि वो 15 पे ही 12 रेप मारेगा, 16 पे वो 8 मारेगा और वो ऐसे मारेगा, हाथ उसके कहाँ पर रहती है। और अभी पीछे वो सर चला गया सुगम, उसके बाद हुआ भी पीछे अनंत के साथ मारा था। अनंत बता देगा कि सही बोला कि नहीं, कि डिक्लाइन बेंच मारा था उसको, मैंने बोला था 12, 15, 16 मारियो, फिर 17 मारने नहीं मारना मैं बताऊँगा, ठीक है। वो 12, 15 आके उसने 16 मारा था, उसने 17 मार दिया। नहीं 16 नहीं मारा उसने, 16 छोड़ दिया था, 12, 15, 17, 20। तो उसने 12, 15 मारा, फिर उसने आगे बोला सर 16 छोड़ दूँ 17 मार लूँ। तो मेरे मन में था मैं मना कर दूँ, मैंने आज मैं मना नहीं करूँगा, तो मैंने नहीं मना किया, मैंने कहा मार ले। तो 17 उसने मार लिया जैसे तैसे, ठीक था। फिर उसने अच्छा मैं 20 मार लूँ, उससे मैंने 17 में नहीं लगाना था, उससे मैं 16 के 2 लगाते थे, 12, 15 और 2 16 लगाना। 17 उसने मार लिया, जान ठीक थी उसने। 20 उसने मारा तो ऐसे जाते हुए फिर ऐसे ले लिया उसने अपने, ठीक है ना। फिर उसने मुझे आके सर लगा नहीं, मैंने लगना ही नहीं, फिर को मैंने लगवाना ही नहीं था, तो तूने मुझे आके बोल दिया। और जिसके साथ तू मार रहा है वो भी कभी इतना वेट नहीं मारता, वो चेस्ट में ज़्यादा वेट नहीं मारता, क्योंकि उसकी ऑलरेडी चेस्ट हैवी है, उसको मैं हमेशा कम वेट लगवाता हूँ, वो रेप ज़्यादा मारता है। मैंने कहा, फिर उसको मैंने सारी बातें एक्सप्लेन की, मैंने फिर समझ आ गई मैं क्यों मना करा जरा तो क्यों। तो कई बारी मैं ये भी इसके लिए बात बोलूँगा कि एवरी टाइम यू डोंट, मतलब ज़रूरी नहीं है कि गलती करनी है, बट कई बारी बहुत ज़रूरी है कि गलती भी करनी, क्योंकि तुम्हें सारी चीज़ें अगर ऐसे मिल जाएंगी ना बिना गलती किए तो तुम भी सीखोगे। तो मैं कई बारी गलती करने भी देता हूँ। वो एक बच्चा पीछे खड़ा करने, उसको मैं पुश करता हूँ कि भाई तू ज़्यादा वेट मार सकता है मार, और उसको मैं हमेशा 2 ऑप्शन देता हूँ, पूछ लो उससे। उसको मैं हमेशा 2 बताता हूँ वेट के ऑप्शन की, 10, 12, 15, 16 मार ले, या 10, 12, 15, 15 मार ले, तेरी मर्जी। फिर ऐसे में वो अपने आप, तो हर बच्चे को ना उसके हिसाब से आगे कुछ करता है। अब ये मार रहे हैं, सरन मार रहे हैं इनके साथ आजकल, भविष्य के साथ नहीं, किसके साथ मारते हैं, सनी के साथ मारते हैं, चला गया कहाँ है। हाँ, तो इसको मैंने कम करना है और उसको मैंने बढ़ाना है, और वर्कआउट ये दोनों साथ में कर रहे हैं। तो दोनों का जो वेट उठाना है ना, वो इट कैन नॉट बी द सेम। तो कभी मन में ये मत सोचना कि अरे मेरे साथ वाले इसको तो भैया ने ज़्यादा बोल दिया मारने को, मेरे को क्यों कम बोल दिया, वो रीज़न है उसका। अब ये भी हर बार ही आगे मेरे को अपने रेप सेट बताते हैं, ये भी बताते हैं, दोनों बताते हैं, जबकि अभी इनकी वाली स्टेज नहीं है, क्योंकि इनको मैं वेट ही ऐसा बताता हूँ कि मेरे को ऑलरेडी आइडिया कि उस पर कितना इनका आता है। बट ठीक है, अच्छी आदत है, कल को जब वेट इनका बढ़वाऊंगा तो फिर काम आएगा। ये मेरे को पूछ रही मैं लेग प्रेस कब मारूंगी, अभी इसको 2 हफ्ते नहीं वैसे लेग मारते, मैं रुक जा, एक बार जब लेग प्रेस मारेगी ना फिर हर बारी मना करेगी सर यार लेग प्रेस पहले बच्चे में स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद वो आगे प्रोग्रेस करेगा ना, जब तक जान ही नहीं उसमें उसको मैं गलत सलत एक्सरसाइज लगवा दूँ, कल को जब खिंच जाए तो क्या फ़ायदा। वो जो भी से कह रही मेरे हैमस्ट्रिंग दर्द कर रहे हैं ना, ठीक है कोई बात नहीं, कई बारी दर्द भी सही। और ये बच्ची आती है, इसको मैं सिर्फ कार्डियो कराता हूँ, इसकी उम्र कुछ नहीं, 15 साल की, इसको मैं भी वेट नहीं कराना चाहता, और इसमें कार्डियो कर करके बस फर्स्ट है। एवरीथिंग दैट हैपन इन द जिम हैज़ समथिंग बिहाइंड इट। कभी ना कुछ ऐसे रैंडम है, मेरा जो मर्जी मूड हो, अच्छा हो खराब हो, कई बारी मैं अच्छे मूड में भी नहीं होता, तो कभी ये मत सोचना कि ऐसे रैंडमली बोल दिया, कुछ रैंडम नहीं होता। मेरे दिमाग में 40 लोग अगर एक टाइम करें ना, तो 40 लोगों का अलग-अलग वो होता है। बना हुआ खाना बना हुआ है कि इसका एक खाना है। और ये भी मैं बता दूँ, और इसके लिए भी बच्चे अपने आप बहुत कर देंगे। कई बारी होता है तुम्हें खुद नहीं आता था कि तुमने लास्ट वीक कितना वेट मारा है, मुझे याद है, क्योंकि मेरे को ये आता कि इस बच्चे ने पिछले हफ्ते इतना वेट मारा था, इस हफ्ते इसको 2.5 किलो फालतू लगा। स्प्लिट सारे हाल होते हैं। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बट यही शायद गिफ्ट है, तभी शायद ये मैं काम Split कितनी मल्टीटास्किंग है कि एक मशीन पे लोगों को सिमिलर वर्कआउट नहीं बताने, उन्हें आधा घंटा भी लग जाती है। 40 बच्चे तो नाना करके भी होते हैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे को, जब शाम में आओ 5 से 7 बजे, और वो 40 का वर्कआउट ऐसा होना चाहिए कि किसी को ये नहीं फील होना चाहिए कि मेरा वर्कआउट आज कम हुआ है। और कभी ऐसा होता है ना कि कोई ऐसा बच्चा है जिसका स्पेशल अटेंशन नहीं है, तो मैं अपने उसको बोलता हूँ भाई थोड़ा सा टाइम आगे पीछे कर ले, क्योंकि इस टाइम पे तेरे पे मैं वो अटेंशन नहीं पा रहा, तेरे को चाहिए, मेरे को पता है, तेरे को भी नहीं पता है। कहीं जैसे रॉबिन है,
रॉबिन को मैंने एक बार ही बता दिया ना इतना वेट से मेरे को रॉबिन को देखना नहीं है, मतलब कॉर्नर ऑफ माई से मैं देख सकता हूँ, बट मेरे को बार बार जाके नहीं देखना कि इसने कितने रफ निकाले हैं और वेट ठीक मारा कि नहीं मारा, कि पूरा नीचे लाया, रेंज ऑफ मोशन थी, पूरा ऊपर ले गए रेंज ऑफ मोशन, कॉन्फिडेंस, उसकी ट्रेनिंग इतनी कर दी है मैंने, बट हर बच्चा अलग है ना। अब ये मारता है मेरे को हर बार ही दिखाता है, इसको एक दो बारी मैंने डांटा भी, उसको ये नहीं पता मेरे बारे में, आज मैं बता रहा हूँ उसको कि अगर वो उस कोने में मार रहा है ना और मैं ऐसे देख रहा हूँ, मुझे तब भी पता है कि उस कोने में मार रहा है, उसको आके मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं कि सर मैं उस कोने में वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरा वर्कआउट हो सकता है 40 में से कभी एक बारी मिस हो जाएगा कि हाँ वो मार रहा होगा, मैंने एक बारी बच्चे आगे बोलते भी हैं कि सर मैंने मारा, आपने देखा नहीं देखा। जैसे कल मैं बेंच वेंच करवा रहा था, बीच में कोई आया था तो उसको मैंने बोला, मैंने आज तो मेरी हेल्प कर दो, मेरा सारा ध्यान वहाँ डिवाइडेड है, थोड़ा सा अपने आप मैनेज कर। और इसका ना एक फ्लिप साइड ये भी है कि इसको कभी भी मतलब नेगेटिव में नहीं आने देना, इतनी यहाँ आदत नहीं है डालनी नहीं कि कल को कहीं जाओ तो इतने अपाहिज नहीं बनना, मतलब हैंडीकैप्ड नहीं बनना कि यार वहाँ तो सर हर सेट बता रहे थे, हर एक्सरसाइज में खड़े होकर बता रहे थे, अब हम क्या करें। तो दैट इज़ नॉट द आइडिया, द आइडिया इज़ कि अपने आप को इतना केपेबल बनाना है कि कहीं भी जाओ तो वहाँ पे यू आर केपेबल इनफ टू मैनेज। मैं वो आया हुआ अंदर राहुल, ठीक है ना, मतलब वन ऑफ माई मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट था, अभी उसको ऑलमोस्ट 3-4-5 महीने हो गए यहाँ से गए हुए, गुड़गांव शिफ्ट हो गया। वो वहाँ सेकेंड डे जब जिम गया ना तो उसको लोग आगे पूछ रहे थे, कह रहे हैं आप प्रोफेशनली करते हो, जबकि उसकी बॉडी पे इतना शो नहीं करता कोई, वो ऐसे ऐसे नहीं है, वो जैसे typical bodybuilder होता है। वो वहाँ पे उसको आके लोग पूछ रहे हैं कि यार आप प्रोफेशनली ये काम करते हो, कह रहे हैं नहीं, कह रहे हैं बड़ा अच्छा वेट मार रहे हो, बड़ा अच्छा आपका फॉर्म है। तो ये है, कह रहे जी मेरी ट्रेनिंग ऐसी मेरे को मिली हुई है, क्योंकि वो मेरे साथ ट्रेनिंग करता था, मेरे साथ जिम करता था, मेरे साथ वर्कआउट, उसके इतने फॉर्म पक्के हैं कि वो कहीं भी जाएगा ना, उसको ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है कि 2 बंदे पीछे खड़े किए हुए हैं। ये भी कहीं पुराने जिम में जाता था, कभी कभी चले जाता है जब मैं छुट्टी रखता हूँ अभी भी, तो वहाँ पे भी जाके सारी मशीनों पे सारा वेट मार देते हैं। तो ये इन्हीं का फीडबैक है कि आगे ट्रेनर पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो, वो कौन से जिम में कर रहे हो, कोई क्या कर रहा है, उनको 5 क्या से खिला रहा है, 10 पता है, क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है, ऐसी ऐसी वेरिएशन जाके मारते हैं, वो भी शक्ल देखते हैं। और ये मैं अपने साथ, ये अगर यहाँ उसमें फोटो देखी ना, वो सिद्धार्थ मतलब ट्रैक्टर है, उसके साथ की फ़ोटो लगी हुई है। तो जब बॉम्बे था मैं, वहाँ सेम जिम में वर्कआउट करता था मैं, गोल्ड जिम में, तो सेम रिएक्शन आई यूज़ टू गेट फॉर माई वर्कआउट्स व्हेन आई यूज़ टू गो एंड वर्कआउट। वहाँ पे अब वो जगह ऐसी है कि वहाँ आके नहीं कोई आपको बोलता, बस वहाँ सब अपने आप को हमसे कोई हम ही हमें, बाकी हमसे कम है। तो वहाँ पे इसका जो पर्सनल ट्रेनर था जो इसको ट्रेन करता था, वो जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि तुम कोने में क्या कर रहे हो, एवरी एक्सरसाइज आई यूज्ड टू कीप ऑब्जर्विंग, ये बंदा क्या कर रहा है, क्योंकि इतनी एक्सरसाइज पे इतना कीड़ा था, अलग अलग एक्सरसाइज मार रहे हैं, कुछ केबल पे मार रहे हैं, कुछ कहीं मार रहे हैं, सुपर सेट मार रहे हैं, अपने आप वेट मार रहे हैं, किसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो भी देखते थे और वो मतलब बॉडी लैंग्वेज समझ आता था कि ये क्या कर रहा है, मुझे क्या करो, तो एक्सरसाइज करा रहा है, ये क्यों नहीं करा रहा है। तो वो रिएक्शन जब देखें और वही आज रिएक्शन आगे बच्चों को भी मिल रहे हैं जब वो किसी और जिम में जाते हैं, ये दैट इज द बॉटम लाइन। दूसरे दिन में तो मेरे से पूछ लेते कहते सर हमारे जिम में कमी क्या, आप उस जिम में भी जाते हो, ये बताओ। लोगों ने बात यार जिम की इक्विपमेंट की अगर मैं बात करूँ, मैं इक्विपमेंट से बॉडी नहीं बनती कल किसी को मैं ये बताता हूँ, मैंने कहा आज मैं पूरा इक्विपमेंट अपना चेंज कर सकता हूँ, ठीक है ना, स्टेट ऑफ द आर्ट लगा देता हूँ। मैंने ये लिया था iPhone 13 है, आज 14 आ गया, 14 मैक्स भी आ गया, 14 प्रो भी आ जाएगा, 6 महीना 15 में निकाल देंगे। तो मैं हर साल आएगा तो मैं हर साल चेंज करता हूँ, है कोई ऐसा जो हर साल चेंज करता है? मतलब लाखों में कोई एक बंदा होगा जिसके पापा कुछ करते होंगे। अगर वो बंदा हमारे जिम में तो फिर वो स्पॉन्सर करेगा। तो मतलब मैं बात ये बोल रहा हूँ कि नो मैटर जितना मर्जी आप पैसा लगा लो इक्विपमेंट पे, जितना मर्जी इसको आप नया कर लो, वो 6 महीने में पुराना हो ही जाता है। और हर फील्ड में ना कुछ टाइम बाद ऐसी तरक्की होती है कि बहुत तगड़ी लीप ली जाती है। जैसे मेट्रो बनी, पहले लोग साइकिल से आते थे, मेरे नाना जी हैं, उन्होंने पूरी लाइफ साइकिल पे निकाली है। उन्होंने जब मेट्रो देखी होगी तो वो ऐसे हो गए होंगे यार ये क्या चीज़ बनी। तो वो हर फील्ड में एक आधा जंप आता है हमारे लाइफ टाइम में, तो एक्सरसाइजिंग में वो जंप अभी तक इतना बड़ा तो नहीं आया। ऐसी कोई मशीनें ईजाद नहीं हो गई, बन नहीं गई कि उनको रिप्लेस कर दूंगा इनसे तो बिल्कुल ही कुछ अलग हो जाएगा। यही मशीनें आएंगी, सिर्फ थोड़ा कलर उनका फैंसी होगा, थोड़ा मैकेनिज्म उनका फैंसी होगा। बटरफ्लाई तब भी यही करेगी, उल्टी क्रॉसओवर तब भी यही करेगी, बेंच प्रेस तब भी वही मारना पड़ेगा।
तो ये बेकार की बातें हैं कि किसी कोई कहता है कि हमने इक्विपमेंट बड़ा लगा लिया। जो भी आज की डेट में नया जिम खोल रहा है, कोई कल जिम खोलेगा तो वो आज मशीन लगाएगा, तो ऑब्वियसली उसकी मशीन नहीं लगेगी। वो भी सबसे अच्छी सुंदर मशीन आई होगी वो लगा देगा वो। जिसने नहीं बनानी उसने क्राउड देखना है, मशीन देखनी है, जिसने बनानी वो यहाँ बना लेगा। से पूछना 6 महीने बाद कि भैया मशीनों पे आके लोग वर्कआउट कर रहे हैं, वर्कआउट कराना आ रहा है आपको, लोग बांध के रखने आ रहे हैं आपको। दैट इज़ व्हाट काउंट्स, नॉट कि भैया मशीन आपने कौन से रंग की लगाई है, कितनी सुंदर है, क्या नहीं। तो ये चीज़ें हैं। और ये फिर जब बंदा खोलता है ना, जब अभी मेरे को कल मेरी साली आई है, उसने बताया एक, मैं नाम नहीं लूँगा पर एक ब्रांड है, वो मशीनें बनाते हैं। तो उन्होंने बीच में क्या किया था, अपने जिम खोलने शुरू कर दिए अपनी नाम से, सेम नाम से। बट अभी उसको मुझे कल आकर था उसके घर के पास 2-3 उसके फ्रेंचाइज थे कि उन्होंने वो काम बंद कर दिया। तो वो सिर्फ वापस मशीनें ही बना रहे हैं, जिमों को अपना नाम देना या अपने नाम से जिम चलाना उन्होंने बंद कर दिया। तो उसको मैंने ये बोला, मैंने बेटा जिम चलाना ना ईजी नहीं है। आपको लगता है आपने मशीनें बना के मशीनें डाल दी, उसके बाद जिम चल जाएगा, लोग आ जाएंगे, बॉडी बन जाएगी, ऐसे बनती नहीं। और जिन जिमों में जाके लोग ऐसे निकल रहे हैं ना, सारा वो इसका खेल है। इसलिए हर जगह लिखा हुआ है कि उसकी ज़रूरत नहीं है आपको, तो वो जितनी जल्दी आपको यूँ करता है ना, वो उतनी जल्दी फिर यूँ भी कर देता है। बट कोई नेचुरल बंदा होगा ना, उसको नीचे आने में बहुत टाइम लगता है। वो जैसा है थोड़ा ढलेगा, फिर वहाँ से अपने आप को फिर खींच लेगा ना ऊपर, तो फिर वापस ऊपर चला जाएगा, फिर वो ढलेगा नहीं। 15 साल भी नहीं है वो, मतलब वो लगा रहे सर के जिम में हम 17-18 साल में चला गया था, फिर 1.5 साल ऐसी ऊपर नीचे जैसे उस टाइम पे जाते हैं, मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 15+ ईयर। एग्जैक्टली, तो वो जान जाती नहीं कभी, वो 15 शायद तो आएगा भी साल नहीं। किसी चीज़ को धोगे ना, उसके बाद वो चीज़ अपने आप ही रिटर्न देना चाहिए, और उसके लिए पहले देना पड़ेगा। तो जो लोग सोचते हैं यार अभी तो 15 महीने हुए हैं, 15 महीने में कुछ नहीं होता। 2015 से तो मैं आ रहा हूँ आपके पास। अभी ये बता रहा हूँ, ऑलरेडी ये बता के रिपीट करने वाली बात है कि ये चीज़ को जब तक देते रहोगे तो ये देती रहेगी, जब बिना छोड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा कि बैक टू स्क्वायर वन। बिजनेस ट्रांजैक्शन है, इधर से तू वैल्यू देगा तो मिलेगी, अगर तू नहीं देगा तो मिलेगी नहीं वापस। ट्रांजैक्शन है अपना जो जिम है, मेरा जिम है इसलिए नहीं मैं बोल रहा, बट जितना भी मैं बैठ के एनालाइज करता हूँ, इट इज़ कम्प्लीट। ठीक है ना, इक्विपमेंट का मुझे शौक है, लोहे का मुझे शौक है, तो वो आई विल कीप ऑन एडिंग। जैसे जैसे साल बढ़ेंगे तो मेरे को खुद चुल है। और जितने अटैचमेंट आज की डेट में जिम में है ना, मॉल टाउन में किसी जिम में नहीं है। कोई नई मशीन आती किसी है जिम ना, में नहीं है। तो मेरे को खुशी होती है, फिर तुम्हें खुशी होती है, फिर मुझे और खुशी होती है। ठीक है ना, जब तुम यूज़ करते हो और उस चीज़ की सही वैल्यू निकलती है तो फिर और खुशी होती है। अगर मैं इतना इन्वेस्टेड इसीलिए हूँ क्योंकि मेरा पैशन है, तो मैं ये नहीं कह रहा इसको पैशन बना लो, बट लाइफ में कोई भी पैशन होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें, मैंने कल कोई मेरे से पूछ रहा अपने कॉर्पोरेट में, किसी को बता रहा था मैं पुनीत को, कहाँ है पुनीत चला गया। मैंने 4-4.5 साल कॉर्पोरेट में काम किया है, 2.5 साल बॉम्बे काम किया है, 1.5 साल गुड़गांव काम किया है, बट मेरे को मज़ा नहीं आया। क्योंकि एक तो मैं अपने मुँह से आज बोलता हूँ, मैं इतना इस स्टेज पे आ गया हूँ कि आई एम अ बॉर्न लीडर, तो मैं ज़्यादा किसी के नीचे में लग नहीं सकता। काम मैं सारा कर सकता हूँ, कोई मेरे से प्यार से करा ले तो सारा काम करता था, हर जगह रिपोर्ट मेरी अच्छी थी, बट मैं ज़्यादा, मेरे को ऑर्डर लेने की आदत नहीं है, ठीक है, और ऑर्डर देने की भी आदत नहीं है। मैं कहता हूँ साथ में काम करो। अब तुम ऑब्वियसली उम्र में मेरे से छोटे हो, पौधे में मैं तुमसे बड़ा हूँ, यार ये तो मेरा स्टूडेंट है, इसको मैं जो मर्जी बोल सकता हूँ, जैसे मर्जी एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैं 1-to-1 काम करता हूँ और मैं बैठ के बड़ा सोचता हूँ घर पे, अगर किसी हफ्ते इसका प्रोग्रेस अच्छा नहीं हो रहा ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार वो, और फिर इसको बोलता हूँ मैं, भाई तू आ तो सही, हफ्ते में छुट्टियाँ क्यों मार रही है, अभी इसको अपना वेट बढ़ाना है, इसको मैं 3-4 बार इसे टोक रहा हूँ कि भाई तू वेट गलत मार रहा है, तू ज़्यादा वेट मारता है, तेरा रेप रेंज उससे इफेक्ट हो रहा है। अब ये समझ जाएगा, नहीं तो मैं तो रिपीट करता रहूँगा, मेरा काम है। बट फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि मैं छोड़ भी देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये डेड इन्वेस्टमेंट है, इस बच्चे में क्यों इन्वेस्ट करूँ जब मेरे ज़्यादा रिटर्न ही नहीं दे रहा मेरे को, जो बच्चा दे रहा है उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ। ये सबके बराबर आज है, और जो इन्वेस्टमेंट दे रहा है मेरे को उस पर ज़्यादा मेहनत करूँगा ना। चलो आई थिंक अब मेरे को भूख लग रही है, मैं तो खा लिया, बड़ी टंकी खा ली, तो रैप अप करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आदि फिट ट्रेनिंग। सब्सक्राइब, कीप वाचिंग आदि फिट ट्रेनिंग व्लॉग्स, कीप कमिंग टू फिटनेस ट्री जिम। एंड ये मैं नहीं बोल रहा, यू कैन गो टू गूगल एंड यू कैन सर्च, इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड जिम इन मॉडल टाउन राइट नाउ, एंड पीपल आर कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल ओवर, नॉट जस्ट मॉडल टाउन। एक बार ही बता दो 2-4 जगह के नाम, CP कहाँ से ही से आ आते रहे हैं? थे। नहीं, CP से आशीष आ रहा था। यहाँ जो बच्चे खड़े हैं, कौन कहाँ से आते हैं? हापुड़ से एक ये कहाँ से आता है? परमानंद से कहाँ से आता है भाई? एस्पर कहाँ से आता है?
और है एक कोई आता अपना Boil down, boil कोई down. दूर से आने वाला है रामेश्वर नगर सीपी से आशीष है लड़का आया नहीं हो सीपी से आता है शालीमार वाह भैया शालीमार बाग से आया छोले भटूरे लेके आया मेरे लिए। आज का दिन था छोले भटूरे खाने का यार। कोई बात नहीं तो ठीक है अगर अच्छा होलसम एनवायरनमेंट आपको चाहिए ऐसा जैसे कि आप देख रहे हो तो कम डाउन टू फिटनेस ट्री एंड फॉर एनी अदर ट्रेनिंग टिप्स इफ यू कैन नॉट कम डाउन टू फिटनेस ट्री यू कैन सब्सक्राइब टू ID Fit ट्रेनिंग प्रोग्राम YouTube channel सो आई विल सी यू सून एंड टेक केयर सर मेरी काटना मत और एक काम फिर थंबनेल की फोटो तो खिंचवा